बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम सिद्धियों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में भी बहुत बदलाव आता है, हमारी आँखों में भी बदलाव आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारी शिष्या जो दरबार से जुड़ी हुई है। अब जैसे जैसे इनको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, इनको अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे ये माता महाकाली की सेवा करती हैं तो आप आकृति में देख सकते हैं कि उनका मुख बना हुआ है, स्पष्ट रूप से आंखें, मुंह और ऊपर के बाल भी बने हुए हैं। ऐसे ऐसे जैसे ये अपने पीरों की, शिव की जैसे जैसे पूजा करती हैं, उनकी आकृतियाँ भी इनको कई बार अपनी आँखों में दिखाई देती हैं। तो ये बार बार हमसे पूछती हैं और इन्होंने फ़ोटो भी भेजी है जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सचमुच ही इनकी आँखों में कुछ न कुछ आकृतियाँ उभर कर आ रही हैं। ये हमारे शरीर के अलग अलग बदलाव हैं और अलग अलग बदलाव हमें अलग अलग चीज़ें प्रदान करते हैं। जब आप सिद्धियों की तरफ जाते हैं तो आपके हाथ में भी कई बार दर्द होता है, किसी को पाँव में दर्द होता है, किसी को कमर की जो हड्डी होती है जिसमें हमारी शक्तियाँ होती हैं, कुंडली जागरण होता है, चक्र होते हैं, उनमें दर्द होता है। ये सब अलग अलग प्रभाव, आँखों में खुजली होना, नींद में हमें अस्पष्ट दिखता है, कभी स्पष्ट दिखता है और वही हमारे साथ अगले दिन हो जाता है। और हमारी आँखों में भी अलग अलग चीज़ें उभर कर आते हैं। आप देखो इनकी आँखों में अब ये दूसरी आकृति उभर कर आ रही है, ऐसे ऐसी आकृतियाँ उभरती हैं। तो ये सब क्या है? क्योंकि जब जब आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली होती हैं तो आपका शरीर का एक एक अंग उन सिद्धियों में आपकी मदद करता है। जब आपको किसी का भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त होती है उस टाइम हमारी आँखों में कई बार जलन होने शुरू हो जाती है। ये देखो अभी भी हमें आकृति स्पष्ट इनकी आँखों में दिखाई दे रही है। तो ये हमारे दीपक की आकृतियों के साथ साथ हमारा शरीर भी हमें अलग अलग चीज़ें बताना शुरू कर देता है। कई कहते हैं कि जी हमारे पेशी आने से पहले या हमारे जब हम जाप करते हैं तो कई बार गर्दन में वज़न महसूस होता है, जहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्कर होता है, जिसको जो सबसे जैसे बच्चा होता है छोटा सा, जब वहाँ पर काग होता है, कोमल सा भाग होता है जो ऐसे ऊपर नीचे हिलता है, वो सहस्त्र आर चक्कर में भी कईयों को दर्द होता है, लगता है कुछ चल रहा है। ये सब हमारे शरीर को शुद्धता की तरफ लेकर आ रहे हैं। हमें ऐसे ही शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो जाती हैं। शक्तियाँ जब प्राप्त होती हैं तो हमारे शरीर में बदलाव ज़रूर आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको आपकी थड़ाई खुल गई है, आपको आपके कंठ की पूँछ आ गई है, आप अपने आप किसी का भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। जब कंठ की पूँछ आती है तब उसमें आपके गले में दर्द रहना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब आप सिद्धियों की तरफ चलते हैं तो 5-6 महीने जब तक आप सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जहाँ जहाँ सिद्धि के चक्कर होते हैं, जहाँ जहाँ हमारी छठी इंद्रियाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पर हमें ज़रूर दर्द होता है या कुछ अलग सा फड़कन महसूस होना, गुदगुदी महसूस होना, एक अलग सा अनुभव होता है। ये सभी के अलग अलग हैं और जो भी ये वीडियो सुने और देखे, अगर आपको भी आपके शरीर में पूजा के समय या पूजा के बाद कभी भी कोई भी अनुभव होता है, कहीं पर भी शरीर में अजीब सा लगता है या जैसे नींद ज़्यादा आने लगती है, जैसे जिन बच्चों को हम साधना कराते हैं कई कहते हैं जी नींद बहुत आ रही है, क्योंकि मंत्र सिद्ध हो रहा है तो हमारा मंत्र का एक नशा बन जाता है, एक ओरा बन जाती है और उसमें हम बच्चे की तरह सोते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हैं तो शेयर करें, ज़रूर लिखें, उस विषय पर भी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। जितने आपके प्रश्न होंगे उतने ही आपसे बातें हमारी ज़्यादा होंगी। वीडियो बनाने का कारण ही यही होता है कि नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताना, और आप सभी भी इन चीज़ों से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज करें। आपका एक मैसेज दूसरों को प्रेरणा देने में सहायक होगा।
क्योंकि हमें जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है, क्या पता वो किसी के लिए वरदान हो, उसको समझ में आए कि हाँ आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं या हो चुके हैं तो ज़रूर प्रेरणा बने दूसरों के लिए भी। बोलो जय श्री राम।